देखिए बच्चों, अभी तक आपने देखा राजस्थानी हिंदी आपका कंप्लीट हो गया। 5 उपभाषाओं में ये लास्ट उपभाषा है आपकी पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसका परिचय इस वीडियो में होगा। अब इसमें देखिए पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं, जैसा कि कुमाऊनी, गढ़वाली। पहाड़ी जो पहाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, पहाड़ी एरिया में आप गढ़वाली, कुमाऊनी का नाम सुनेंगे तो उत्तराखंड, देहरादून के आसपास में ये भाषा मतलब ये बोली का प्रयोग होता है। अब इसमें एक आपके छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने जो इस बोली का प्रयोग मतलब उनके आसपास ही बोला जाता है, जैसा कि कुमाऊनी और गढ़वाली का नाम उनकी कुछ प्रकृति में। लेकिन जो सुमित्रा नंदन पंत ने अधिकतर रचनाएं यहाँ पे आपके प्रतापगढ़ में ही रचना की हैं। अब इसमें देखिए ये उत्तराखंड की पहाड़ी एरिया, जहाँ पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो बोली जो प्रयोग की जाती है उसको ही मतलब पहाड़ी हिंदी के क्षेत्र में रखा गया। पहाड़ी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं 2 ही हैं, कुमाऊनी और एक गढ़वाली। एक नेपाली कहा जाता है, लेकिन 2 को मुख्यतः रूप से माना जाता है। जैसे कुमाऊनी में है तो ये कुमायूं नगर के पास में है। जैसे कुमायूं शब्द का संबंध संस्कृत के कुमांचल से हुआ है। कुमायूं शब्द का अर्थ देखिए कुमायूं रहेगा, कुमायूं, क्योंकि कुमाऊनी जगह भी है। कुमायूं अल्मोड़ा के पास में है। कुमायूं संबंध का संबंध जो है संस्कृत कुर्मांचल में है। संस्कृत कुर्मांचल में है, ठीक है। कुर्मांचल में है संस्कृत में। इसमें कुर्मांचल प्रदेश भी के नाम से जाने जाते हैं। कुर्मांचल प्रदेश का मतलब वर्णन दिया गया है। अब इसमें है कि ये जो नैनीताल के उत्तरी भाग और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जिलों में बोली जाती है। नैनीताल के देखिए हमने कहा ना उत्तराखंड नैनीताल का बताते हैं कि नैनीताल के उत्तरी भाग, ठीक है, नैनीताल के उत्तरी भाग में है अल्मोड़ा भाग में बोली जाती है। जैसे भाग में अल्मोड़ा एक हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। नैनीताल के उत्तरी भाग में, जो नैनीताल का उत्तरी भाग है उसमें कौन कौन से आते हैं तो पिथौरागढ़ आएगा, चमोली आएगा, उत्तरकाशी आएगा, ठीक है। पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी आएगा, उत्तरकाशी है। देखिए नैनीताल के उत्तरी भाग में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी है, या तो उसमें उस क्षेत्र में आएगा। और उसमें जो कुमाया, फल्द, कोटिका है, कुमाऊनी की जो 12 उपबोलियां हैं। अब इसमें इतने जगह पे तो ये उत्तरकाशी है, इतने जगहों पे ये बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे है कि कुमायूनी की करीब 12 उपबोलियां हैं, जिसमें खस, परजीहा, कुमैया, फल्द, कोटिया, पछाई और चौगरखिया, दानपुरिया आदि प्रमुख हैं। कुमायूनी साहित्यकारों में गुमानी पंत, कृष्णदत्त पांडे, शिवदत्त सत्ती आदि उल्लेखनीय हैं। देखिए इसमें भी कुमायूनी साहित्यकार हैं। कुमाऊनी साहित्यकार में देखिए एक पंत के नाम से भी हैं, एक पंत हैं। पंत का तो मान लीजिए उन्होंने उस भाषा में रचना नहीं की, फिर भी इसमें गुमानी पंत हैं, कृष्णदत्त पांडे हैं। गुमानी पंत हो सके उनके आसपास के हों। गुमानी पंत, कृष्णदत्त पांडे,
दत्त पांडे, ठीक है, कृष्ण दत्त पांडे, कुमानी पंत, जय सुमित्रानंदन पंत के साथ हो सके उनके परिवार में ही हो, या फिर शिवदत्त सत्ती, ये लोग क्या उल्लेखनीय हैं। शिवदत्त सत्ती ये मतलब कुमाऊनी में रचना करने वाले साहित्यकार हैं, ठीक है। कुमाऊनी में से रचना करने वाले साहित्यकार हैं। इसकी मतलब बोलने वाले 9 लाख से कुछ अधिक हैं। ध्वनिगत विशेषताएं इसमें ये होगी कि कुमाऊनी की जो ध्वनियाँ हैं प्रायः हिंदी के समान हैं। हिंदी की कतिपय बोलियों की तरह इसमें भी ए ओ के दीर्घ एवं ह्रस्व रूप दोनों प्रचलित हैं। आ का उच्चारण कुछ परिस्थितियों में सामान्य स्थिति में किंचित ह्रस्व हो जाता है, जैसे च्याला, बानी, ठीक है। ए के बाद आ ध्वनि पड़ने पर ए का उच्चारण या किया जाता है, जैसे तेरा का त्यारा हो जाएगा, मेला का म्याला हो जाएगा। कुमाऊनी में जो श का ल भी पाए जाते हैं, जैसे अल्प प्राणीकरण में कुमाऊनी की प्रमुख प्रवृत्ति है, जैसे सीख हाथ का हाथ, ठीक है। व्याकरणगत विशेषताओं में हिंदी के अकारांत शब्द कुछ क्षेत्रों में जैसे बोला जाता है, उसके बारे में अकारांत शब्द बताया जाएगा। इसके बाद जो पहाड़ी हिंदी में हमने देखा कि पहाड़ी हिंदी में जैसा कि पहाड़ी हिंदी में हमने देखा कि इसकी जो प्रमुख बोली है कुमाऊनी में, इसमें ध्वनियाँ आ का उच्चारण कुछ परिस्थितियों में सामान्य स्थिति में किंचित ह्रस्व हो जाता है। और जैसे च्याला का बानी हो गया। आपने देखा कि 3 साहित्यकार गुमानी पंत, कृष्णदत्त पांडे, जैसा कि आपके सिलेबस में तो है नहीं कि जिससे आप इनके नाम से परिचित हों या फिर इनकी कोई रचना आप पढ़े होंगे। आपके सिलेबस में तो ये 3 कवि नहीं हैं, बल्कि ये है कि इसमें जो कुमाऊनी में स का ल भी पाए जाते हैं। अल्प प्राणीकरण कुमाऊनी की प्रमुख प्रवृत्ति है, जैसे सीख का सीख हो जाता है, हाथ का हाथ हो जाता है। जैसा कि इसमें इसके पहले भी आपने देखा कि पहाड़ी में भी और कुछ में लगभग बोलियां मिलती जुलती हैं। व्याकरणगत विशेषताओं में देखिए तो हिंदी के आकारांत शब्द कुछ क्षेत्रों में उकारांत, कुछ क्षेत्रों में अवधि की तरह आकारांत होते हैं, जैसे चेलो आँखों। उकारांत एक वचन का बहुवचन रूप आकारांत होता है, जैसे च्याला आँखा। बहुत से एक वचन का बहुवचन से समान रहते हैं, जैसे वल्द, जोगी, वामन आदि। तिर्यक बहुवचन न प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे वल्दन, चेलन, आदमीन आदि। परसर्ग में होता है कर्ता, ले, ल। संप्रदाय में कणी, क, कहाँ, हुड़ी। हाँ, विशेषण उकारांत तथा आकारांत दोनों होते हैं। संख्यावाची विशेषणों में 2, 11, 14 प्रंत आदि उल्लेखनीय हैं। देखिए संख्यावाची में आपको लिखना है तो संख्यावाची में क्या करते हैं कि विशेषण में 2 का प्रयोग होता है। 2 का प्रयोग हो गया। अब 2 में क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसमें ये कहेंगे कि किसी में गांव में बोलते हैं ना 2, 3, 4 ऐसे बोलते हैं, 2 नहीं कहेंगे। तो इसमें विशेषण में जो संख्यावाचक है 2, 11 हो जाता है। 2 हो गया, 11 नहीं हो कह के 11 कहते हैं। और 14, 15, 15, ठीक है। अब ऐसे करके कुछ संख्यावाची हो गया विशेषण में। अब इसमें कई बात उल्लेखनीय है कि सर्वनाम में जो है मैं, हम का हम लोगन हो जाएगा, हम लोगोन। मैं, मैकड़ों हो जाएगा। क्रिया में जो वर्तमान कृदंत है, जैसा कि हमने देखा है कि वर्तमान सर्वनाम में जो लिखेंगे उसमें वर्तमान कृदंत में क्या करते हैं। अब इसमें कुमाऊनी में हम आपको लिखेंगे कि सर्वनाम उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन करके लिखेंगे कि उत्तम पुरुष में एक वचन बहुवचन। सर्वनाम का जब परिचय देते हैं कि सर्वनाम में क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्वनाम में परिचय देते हैं तो उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन। उत्तम पुरुष एक वचन और बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। अब इसमें क्या प्रयोग करते हैं, इसका वर्णन किया जाता है कि उत्तम पुरुष में जो है हमने प्रयोग किया कि
सामान्य रूप होता है, एक तिर्यक रूप होगा। सामान्य रूप में सामान्य रूप और जो बदला, एक सामान्य रूप होता है, एक तिर्यक रूप मतलब जो इसका भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तिर्यक रूप। अब तिर्यक रूप एक वचन में क्या करते हैं कि एक वचन में हमने उसका प्रयोग किया, मैं में, हम लोगों, ठीक है, हम लोगों, मैं करेंगे, मैं सामान्य में आप कहेंगे मैं, और बहुवचन में कहेंगे हम लोग या हम लोगन, ठीक है, हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका जो बदला रूप है, कुमाऊनी में जो बदला रूप है, उसमें हम क्या करते हैं, मैं को मेरो म्यारो, म्यारो कहेंगे हमन ले, ठीक है, मैं को म्यारो, ठीक है, म्यारो, मेरो, और हम लोगन में कहेंगे हमन लोग मतलब म्यान लोग। जैसा कि आपने देखा वो उसमें कहा गया है कि मेरो में हमन हले, हमने थे, ठीक है, हमने थे, हमन ले भी कर देंगे, हमन ले या हमन थे, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी से मिलती जुलती सभी भाषाएं हैं, हमन थे प्रयोग करेंगे। अब इसमें सामान्य तिर्यक रूप हो गया उत्तम पुरुष में। अब इसमें मध्यम पुरुष में हो गया तू का हो जाएगा त्वी त्वे, तू का मध्यम में हो जाएगा, मध्यम पुरुष में तू त्वे का हो जाएगा तू, मध्यम पुरुष में तू त्वे का हो जाएगा त्वे, ठीक है, त्वे हो जाएगा त्वे, तू का हो जाएगा त्वे, और तो और उसका होगा तुमन, तुम्ही लोग, ठीक है, त्वे इसका त्वे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुमन लोग, ठीक है, तुमन लोग। मध्यम पुरुष में देखिए तुम जहाँ तो होना चाहिए वहाँ पे हो गया तू को त्वे हो गया, और तुमन का तुमन लोग मतलब तुम लोग का हो गया, वहाँ पे तुम या तुम्ही लोग में हो गया तुमन, ठीक है, या तुम कड़ी हो जाएगा या तुम नैथे हो जाएगा, तुम कड़ी भी हो जाएगा यहाँ पे, तुम कड़ी या तुम नैथे, ठीक है, इसका प्रयोग हो जाएगा मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष में हो गया। अब अन्य पुरुष में हो जाएगा कि वी वह को और वे के, वह का यहाँ पे कहेंगे उई, वी थे या उई को, वह का कहेंगे उई, ठीक है, सामान्य में तो कहेंगे वह, वैसे कहेंगे उई, इसका हो जाएगा उई या उथे या उथे, ठीक है, इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आगे जाएंगे, जैसे कि सामान्य में उसके नीचे जाएंगे तो इसमें आपका यो इनले इनकड़ो मतलब ये यो का हो जाएगा इनकड़ी या इनले, ठीक है, इनले ले या फिर इनकड़े, ठीक है, थोड़ा सा गढ़वाली में आ जाएगा। अब इसमें देखिए समझा दिया गया कि क्रिया जो जे ते तौको को गुण आदि अन्य सर्वनाम है। जो जे ते के जो जे ते तौ को कौ तो कौ, इसमें जो जे ते तौ तो कौ का गुण आदि अन्य सर्वनाम है। गुण आदि अन्य सर्वनाम है, आदि अन्य सर्वनाम है। देखिए इतने सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, आदि अन्य सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब, संस्कृत में पढ़ेंगे तब, थोड़ा सा व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो आएगा ही। इसमें जो है क्रिया है जो है वर्तमान कृदंत में 9 रूप हो जाता है, 9 कह देंगे, उसका रूप बना देंगे
देखिए इसके बाद जो है आपका क्रिया वर्तमान कृदंत में कुमाऊनी जो है जिसमें नो रूप, जैसे मैं हिटनो, मैं जानूँ, मैं जाता हूँ। और यहाँ भूत कृदंत में अ, ई, ओ रूप, जैसे मैं गोच्छी, मैं रहो, संज्ञार्थक क्रिया, हितण, थूरणो, चरणों, ठीक है, चराणों। हिटी माने होता है चलना, थोड़ी बेर माने मार कर, देख बेर माने देखी कर। अब ये ऐसा प्रयोग करते हैं कुमाऊनी में, जैसे इसमें कहते हैं कि जो ये करने वाला जो अर्थ में करनिया है, चलने वालों के लिए अर्थ में हिटनेर आदि विशिष्ट प्रयोग है। वर्तमान सहायक क्रिया छू, छू, छ, छे, छन्न का प्रयोग करते हैं, जैसा कि वर्तमान सहायक क्रिया छ्यूं, छिया, छिए, छिया, छियो का आदि। नमूना में देखिए, जैसे उदाहरण में दे दिया जाए कि नानी बैड़ की नंदे, हाँ, की सासू बीमार छ, छ का प्रयोग हमने आपको किस बोली में बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, बिहारी में। बिहारी हिंदी में एक जो मिथिला भाषा थी, मैथिली भाषा थी, उस बोली थी, उसमें मैंने छ का प्रयोग किया था कि बिहारी हिंदी में जो है छ का जरूर प्रयोग देखा जाता है। देखिए अब यहाँ कुमाऊनी में भी छ का प्रयोग है कि यहाँ पे है कि नानी बैण की नंदे की सासू माँ, सासू बीमार छे, ऊ सैड़ी। आप ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसे नहीं लगे कि पंक्तियाँ दी जाती हैं तो हमने उसमें बताया था बिहारी हिंदी में कि जो छ का आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ये बोली हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए इसमें भी छ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो कुमाऊनी में छ का प्रयोग है, इनकी जो पंक्तियों में ड़ जरूर आएगा, ड़ के साथ छ है, ठीक है, तब इससे पता चल जाएगा ये कुमाऊनी है। अब वो मगही थी या मिथिला थी, इससे आपको मतलब अंतर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये है कि नानी बैण की नंदे की सासू बीमार छे, उ सैड़ एक आदिम दगण जाने लौट गए, मैं अभागिन तू कड़ी, आपन मुख देखण नीचानी। मतलब कि छोटी बहन की ननद की सास बीमार हैं, अब वह स्त्री एक पुरुष के साथ जाती गिर गई और मैं अभागिन तुझे अपना मुंह दिखाना नहीं चाहती। यही कहना चाहता है कि यहाँ पे जो उदाहरण जो देता है उसमें थोड़ा सा ये लगता है ना कि हरियाणा की भाषा में भी ड़ है, कुमाऊनी के भी भाषा में ड़ है, और यहाँ आप देखेंगे कि इधर आगे भी कई भाषाओं में इसका प्रयोग है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें यही बताया जाता है, सर्वनाम के रूप में, क्रिया के रूप में बताया जाता है कि कहाँ पे हम उसका अंतर जान सकते हैं। सर्वनाम में जहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, वह का प्रयोग किया जाता है, तो इस लैंग्वेज में इसका क्या प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया जाता है सभी उदाहरण में। कि आपका कुमाऊनी में भी हो गया, गढ़वाली में भी हो गया। जैसे लिखने को आता है तो उसमें पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, क्योंकि आपके फाइनल ईयर के सिलेबस में ही ये है, तो इसमें ज़रूरी है कि इसमें एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी से भी पश्चिम बोलियों में किसी से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेकिन इसमें उदाहरण स्वरूप भी दे सकता है। अगर इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है, अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है तो उसमें क्या होगा कि इससे ये पूछा जाएगा, ये पंक्तियाँ दे दी जाएगी, इसमें ये बोला जाएगा कि इसमें कौन सी बोली है, ठीक है। पंक्तियाँ दे दी रहेगी, जो हम उदाहरण पीछे बताते हैं वो पंक्तियाँ रहेगी, और उसी उदाहरण को उदाहरण को देखते हुए पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी बोली है, छांट कर बताइए, ठीक है। अब इधर हो गया क्रिया के रूप में बता दिए कि इसमें इसका रूप बता दिए, उदाहरण बता दिए। अब इसमें अगली भाषा में है कि इसकी दूसरी एक बोली है गढ़वाली, उसके बारे में अब इस वाले में गढ़वाली भाषा के, गढ़वाली बोली के बारे में, दूसरी इसकी जो पहाड़ी हिंदी की बोली है गढ़वाली। पहला था कुमाऊनी, दूसरा है गढ़वाली, ये भी पहाड़ी क्षेत्र की बोली है। अब इसमें गढ़वाली बोली का क्षेत्र टेहरी, अल्मोड़ा, देहरादून का उत्तरी भाग, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद का उत्तरी भाग है, ठीक है। अब इसमें देखिए गढ़वाली बोली कहाँ बोली जाती है, ये तो उत्तराखंड में ये जो क्षेत्र है वहाँ का मतलब परिचय दे दिए कि किस जगह पे बोली जाती है। जैसा कि कुमाऊनी में आपने देखा, इसमें गढ़वाली में कुमाऊनी में भी कहाँ कहाँ बोला जाता है उस क्षेत्र का वर्णन। अब इसमें देखिए ये है कि गढ़वाली जो है ये प्राचीन युगीन उत्तराखंड के दान खंड अधिक गढ़ों में विभक्त हो जाने के कारण मध्यकाल में स्थित है।
देखिए गढ़वाली में जो है प्राचीन युगीन उत्तराखंड या केदारनाथ खंड अनेक गढ़ों से विभक्त हो जाने के कारण ये मध्यकाल में गढ़वाल की संज्ञा से अभिहित किया जाएगा। गढ़वाली बोली का जो क्षेत्र है मुख्यतः टिहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, जैसे कि आपने देखा कि उत्तरी भाग बिजनौर में भी है। गढ़वाली बोलने वालों की संख्या 9 लाख से कुछ अधिक है और गढ़वाली का जो लोक साहित्य समृद्ध है वो मांगल, जागर, पवाड़ा, झुमैलो आदि काव्य रूप अत्यंत मार्मिक है। आधुनिक लेखकों में चंद्रमोहन, तारादत्त गैरोला और तोता कृष्ण गैरोला, मतलब कई लोगों ने लिखा है इसके बारे में। नाम आपने इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि आपके साहित्य में है ही नहीं, आपके जैसे सिलेबस में इनकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन एक भाषा के अनुसार, एक बोली के अनुसार कि मतलब साहित्यकार हुए हैं, इस वजह से इनका थोड़ा सा परिचय आपके मतलब इसमें बता दिया गया है कि भाई साहित्य लिखा गया है। तोता कृष्ण गैरोला, चक्रधर बहुगुणा, भोला दत्त देवरानी, अब भगवती प्रसाद पांथरी आदि उल्लेखनीय है। भाई देखिए गढ़वाली में भी रचना लिखी गई है। अब ध्वनिगत विशेषताएं हैं कि गढ़वाली में जो स्वर ध्वनियों की स्थिति है हिंदी से किंचित भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न है। मतलब कि इसमें जो है क वर्गीय व्यंजन कुछ पीछे और अर्थात कंठ काकल के बीच उच्चरित होते हैं। च वर्ग उच्चारण की दृष्टि से कहीं दंतमूल या व्यत्यय दंत हो गया है तो प का उच्चारण ओठ के कुछ आगे निकल कर दिया जाता है। कहीं कहीं ह का लोप और स का छ और ल का ल हो जाता है। य ण ल हव ध्वनिया की परस्पर अदली बदली होती रहती है, जैसे कि शरील, शरीय, दलेंद्र का दरिद्र, ठीक है, काड़ो का काला, कालो का काला। ए और ओ की क्रमशः यह व श्रुतियाँ मिलती हैं, जैसे त्याल का तेल, स्वाच का सोच। इस तरीके से थोड़ा सा इसमें विशेषताएं हैं। अल्प प्राणीकरण और महाप्राणीकरण दोनों के उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे संज्ञा साँझ, दूध का दूध, भौत का बहुत, ठीक है, बखरा का बकरा। व्याकरणगत विशेषताएं देखिए तो गढ़वाली में सामान्य एक वचन का रूप और उकारांत होता है और बहुवचन आकारांत। इस संबंध में स्मरणीय है कि हिंदी में आकारांत एक वचन है, इसके विपरीत गढ़वाली में बहुवचन तिर्यक एक वचन सामान्य बहुवचन की तरह आकारांत होता है। तिर्यक बहुवचन में ओ या यूं प्रत्यय लगाते हैं। अन्य स्वरों में जैसे सामान्य रूप में नौनू, नोनू माने लड़का, ठीक है, नौना बहुवचन, नौना, नौनी। अन्य स्वरों में समाप्त होते शब्दों को सामान्य एक वचन, बहुवचन, तिर्यक एक वचन में एक समान रखा जाता है और सिर्फ तिर्यक बहुवचन में ओ यूं जोड़ा जाता है, जैसे कि रात का रात, रात का रातें, रातियों, ठीक है। प्रसर्ग में कर्ता ने ल। स्त्री प्रत्यय में इसमें लगेगा हिंदी में आन और नी। स्त्री प्रत्यय गढ़वाली में आग और ड़ी रूप में प्रयुक्त है, जैसे जेठान उच्चारण में मास्टरनी ना, जेठान, जेठानी लिखाना तो कह देंगे जेठान, जेठान, मास्टरनी, मास्टरनी को मास्टरनी। थोड़ा सा प्रयोग यही होता है भाषा का इसमें। अब इसमें यही होता है कि ऐसे ही करेंगे प्रयोग। यों का सर्वनाम में है मैं, मी, आई, मुँह का जैसे हम कहेंगे तो इसमें मैं, मी हो जाएगा, मेसी हो जाएगा, मेरो हो जाएगा। और वहाँ पे हम को क्या कहेंगे, हमू, हमसड़ी और हमारो, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तुम, तू को कहेंगे कि तोई, तोईक, तोते या तेरो। और तुम लोगन को कहेंगे तुम, तुमसड़ी, तुमते, तुम्हारो, ठीक है, ऐसा प्रयोग करते हैं। व ऊ को कहेंगे वेसड़ी और उसड़ी कहेंगे, उसको को कहेंगे उसड़ी। और विशेषण गढ़वाली में जो विशेषण प्राय करांत होते हैं, जैसे स्वाणों को सुंदर, कालों को काला, स्वाणों को कहेंगे, विशेषण में कहेंगे स्वाणो, स्वाणों, स्वाणों को क्या कहते हैं, सुंदर कहते हैं ना, सुंदर, सुंदर। और कालों को काणो, इसमें भी ऐसा प्रयोग कहते हैं कि कालों को काला, कालो, काला, कालो, ठीक है, कालों को कहेंगे काला। अब इसमें कालों को काला कह दिया और फिर इसके बाद कहते हैं कि संख्यावाची कुछ विशेष स्थान है तो प्रतीत होते हैं, तो स, अक, द्वि, चौर, चर, नौ, 11, 23, 23 को कहते हैं 23, 23, ठीक है, 23 को, इसको 23 को। और इसमें संख्यावाचक में और भी बोलेंगे तो कहा गया है कि इसमें 11 होगा। सार्वजनिक विशेषण में ऐसो, वैसो, यथा, इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
अब देखिए क्रिया चली 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 की संज्ञार्थक में चलाड़ खाड़ कहते हैं। और उदाहरण में अगर इसका दिया जाए तो थोड़ा सा लगभग सारी भाषाएं मिलती जुलती हैं। तो उदाहरण में इसका थोड़ा प्रयोग किया जाए तो उदाहरण में होगा अपन शरीर रखण का वास्ता, मानक का वास्ता खाड़ खाड़ जरूरी छ। खाड़ न मिली त आदमी चल न सकदो, ऐसा एक गाड़ी और मशीन को चलाण वास्ता पेट्रोल व कोयला की ज़रूरत होंदी, वैसा शरीर की मशीन को चलाना वास्ता भोजन खाण जरूरी छ। जैसा कि शरीर की रक्षा के लिए मनुष्य के लिए खाना खाना ज़रूरी है, खाना नहीं मिलेगा तो आदमी चल नहीं सकता। जैसे एक गाड़ी और मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल और कोयले की ज़रूरत है, वैसे ही शरीर की मशीन को चलाने के लिए भोजन अर्थात खाना की ज़रूरत है। ऐसा गढ़वाली में मतलब लैंग्वेज बोली जाती है। अब देखिए आपने सारी जितनी भी बोलियां हैं आपकी उपभाषाएं और बोलियां जितनी भी है अब आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आप आ जाएंगे भाषा की, हिंदी की विविध भाषाएं। और आपका यहाँ बोली से अगर कोई भी दिक्कत हो या फिर जाना ही समझ में नहीं भी समझ में आता होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा व्याकरण है, व्याकरण को विधिवत ढंग से मतलब आप समझेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों के पहले अर्थ नहीं समझेंगे तो वो पूरी बात को नहीं समझेंगे। इसलिए आप अर्थ का मतलब आप कोशिश कर सकते हैं अर्थ को जानने के लिए, वहाँ जानेंगे। और यहाँ इस वीडियो में कल की जो वीडियो में थे इसमें हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियां आपकी कंप्लीट हुई। धन्यवाद।